GS World announces National Scholarship Test on 9th October. Get up to 100% scholarship. नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है किसे मिला वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। नोबेल पीस प्राइज 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की, रूसी समूह मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। मानवता के लिए काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल कमेटी के प्रमुख बेरिट रीज एंडरसन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अपने देश में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए सत्ता की आलोचना की है। उन्होंने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास किया है। इसके साथ ही वे शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। आइए अब रूबरू होते हैं इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के कार्यों से। एलिस बियालियात्स्की 25 सितंबर 1962 को रूस के करेलिया में जन्मे एलिस बियालियात्स्की पिछले 30 वर्षों से बेलारूस में लोकतंत्र के लिए मुहिम चला रहे हैं। वर्ष 1996 में राजधानी मिन्स्क में उन्होंने वियासना नामक एक मानवाधिकार संगठन की स्थापना की जो राजनीतिक कैदियों की मदद के लिए काम करता है। वर्ष 2022 का नोबेल पीस प्राइज रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को भी दिया गया है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1987 में राजधानी मॉस्को में हुई थी। यह संगठन रूस में सिविल सोसाइटी की अगुवाई करता है। पिछले 35 वर्षों से यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। साथ ही यह संगठन शांति और लोकतंत्र के लिए हमेशा लड़ता रहता है। यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इस संगठन की स्थापना साल 2007 में राजधानी कीव में की गई थी। यह संगठन भी यूक्रेन के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है। पिछले 15 वर्षों में यह संगठन लगातार लोकतंत्र को बचाने और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़ा रहा है। आपको बता दें कि भारत में ALT न्यूज़ चलाने वाले प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार, बेलारूस की विपक्षी नेता सवितलाना भी इस पुरस्कार के प्रबल दावेदार थे। पिछले साल यह पुरस्कार 2 पत्रकारों, रूस के दिमित्री मुरातोव और फिलीपींस के मारिया रेसा को दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार लोकतंत्र और शांति की अहम ज़रूरत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए दिया गया था। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की बेलारूस से संबंध रखते हैं। दूसरा कथन है, नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा स्वीडन स्थित नोबेल कमेटी करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GS वर्ल्ड को।